हमारे मध्य प्रदेश समेत कई पड़ोसी राज्यों में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टी अभी से ही कामधाम में जुट गई हैं। कई पैसे बांटने में लगे हुए हैं तो कोई किरदार बांटने में लगा है। जनता को हर बार की तरह इस बार भी एक दिन की सरकारी छुट्टी मिलने की खुशी है, पर इस छुट्टी को हमें ऐसे ही नहीं जाने देना है। इस दिन हमें एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो पिछले 3 महीनों में हमें लगभग रोज हाथ जोड़े दिखाई दिया है, और इसके बाद वो सीधा 5 साल बाद दिखाई देगा विद द सेम जेस्चर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुछ लोग जिम्मेदार नागरिक की तरह सोच समझकर नाप तोलकर वोट डालने जाएंगे, तो कुछ लोग पिछली रात बटी सिरप के स्वाद के नशे में वोट देंगे, जिनके दिमाग में सिर्फ एक ही गाना बज रहा होगा। कोई पार्टी को देखकर वोट देगा तो कोई लीडर्स की फेस वैल्यू पर ही प्रभावित होकर वोट डालने जाएगा। ये वही लोग हैं जो पहले वोटिंग के दौरान अपनी ड्यूटी भुलाकर बिना सोचे समझे वोट दे देते हैं, और फिर बाद में जब इनका चुनाव प्रतिनिधि इनकी बात नहीं सुनता तो ये खुलेआम सबको बोलेंगे कि ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अब ये नतीजा और ना देखना पड़े, इसीलिए हम आपको द बंधुस की इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि इस हर बार के चलने वाले सिलसिले को कैसे बंद किया जाए, ताकि चुनाव सिर्फ नाम का ना हो बल्कि काम का भी हो। क्योंकि बंधुओं, ये देश हमारा है और चुनाव भी। जब हम वोटिंग देने के लिए पोलिंग बूथ में अंदर जाते हैं तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का सेटअप नजर आता है, जहां एक ईवीएम मशीन रखी हुई होती है जिसमें हर एक कैंडिडेट के चुनावी चिन्ह और उसका नाम लिखा हुआ होता है। हमें उस बटन को दबाना होता है जिस पार्टी को या लीडर को हम अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। पर क्या हो अगर आपके सामने सभी नाम ऐसे हों जिनको आप प्रबल दावेदार नहीं समझते, जिनका ना तो जनता की सेवा का मन दिखाई पड़ता है और ना ही देश की सेवा के लिए प्रेरित दिखाई पड़ते हैं। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बनके अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है। मुद्दा जो है वो है सफाई का। सफाई का एक ऐसा मुद्दा है जो मच्छर है ना, जो वो आदमी को काट के डेंगू का बुखार जो बना देता है, वो जो चीज है डेंगू जो है। उनके चेहरे से ही भ्रष्टाचारी और पावर को पाने का नशा दिखाई पड़ता है। तब ऐसे में हमारे पास इलेक्शन कमीशन की तरफ से ईवीएम मशीन में ही दिया हुआ लास्ट ऑप्शन आता है, जिसको हम अक्सर कैजुअली इग्नोर करके छोड़ देते हैं, जो है नोटा। यस, नन ऑफ द एबव। तो चलिए सेगमेंट में हम समझते हैं कि नोटा एग्जैक्टली है क्या, और ये इंडियन इलेक्शंस का, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का फेस्टिवल माना जाता है, उसका हिस्सा कैसे बना। इसमें ऐसे क्या प्रावधान हैं जो इलेक्शन के नजरिए से बेहद जरूरी हैं। नोटा ऑप्शन इंडियन इलेक्शन में बहुत पुराना नहीं है। ये ऑप्शन 2013 के बाद का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में वर्डिक्ट दिया कि इलेक्शन में एक नया ऑप्शन भी होना चाहिए, जिसमें एक वोटर के पास ये मौका भी हो कि अगर उसके पसंद का कोई भी कैंडिडेट का नाम नहीं है तो वो अपनी राइट टू वोट से वंचित ना हो, बल्कि अपने हक का इस्तेमाल करे और अपनी राय रखे कि उसके बताए गए किसी भी कैंडिडेट में इंटरेस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से बेहद ज़रूरी था, जिसके चलते हम अपने राइट टू वोट के अधिकार का भी उपयोग कर सकें और पॉलिटिकल पार्टीज में बाहुबल और पैसों की ताकत से टिकट पाने वाले कैंडिडेट्स का भी चुनने का प्रेशर हम पर ना हो, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू वोट की तरह ही राइट नॉट टू वोट भी वोटर्स का एक अधिकार होता है, जिसके चलते कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वोटर्स के लिए नोटा का ऑप्शन भी प्रोवाइड करवाने का ऑर्डर दिया। इसी तरह भारत 14th ऐसा देश बना जिसने नोटा का ऑप्शन अपने वोटर्स को दिया। आपको बता दें कि 2013 के पहले भी लोग अगर किसी को वोट नहीं देना चाहते थे तो यह अधिकार उनके पास था, लेकिन उसके लिए वोटर्स को कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के रूल नंबर 49O के अंतर्गत एक फॉर्म के थ्रू ये डिक्लेयर करना होता था कि वे किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहते। उन्हें ये फॉर्म प्रिसीडिंग ऑफिसर को सबमिट करना होता था। इस तरह से वोट न करने वालों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती थी, जिससे वोटर्स पहले ही अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते थे, मतलब कहीं कुछ टूट बूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। चलिए अब जानते हैं कि नोटा को क्यों गन विदाउट द बुलेट्स कहा जाता है, यानी जिसके होने से रियलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नोटा जैसा पावरफुल ऑप्शन होने के बावजूद भी जो सच में पावर रखता है कि आपको अगर कैंडिडेट्स अच्छे नहीं लगते तो आप कैंडिडेट्स बदल सकते हैं,
मतलब पेपर में एमसीक्यू के ऑप्शन अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप ऑप्शंस बदल सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्या गजब की पावर है। पर इसके इलेक्शन में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, असल में नोटा पर वोट डालने से कोई असल में असर नहीं होगा, क्योंकि हमारे इंडियन इलेक्शंस में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है। मतलब जिसको भी उन 4 कैंडिडेट्स में सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा, फिर चाहे नोटा को उससे ज़्यादा वोट भी क्यों ना मिले हो। इसलिए बहुत से लोग नोटा को सीरियसली नहीं लेते, मतलब कोई ऐसा चौकीदार जो कि अंधा हो ऐसा मानते हैं। पर रुकिए, नोटा का भले ही सीधा इफेक्ट आपको ना दिखे पर इनडायरेक्टली इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी भी कैंडिडेट को किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर नोटा से कम वोट मिले तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पब्लिक दिमाग में ज़रूर आएगी। क्यों वहाँ के लोग सभी दावेदारों से असंतुष्ट हैं? ऐसा क्या है उन सभी दावेदारों में जिसके चलते लोग नोटा को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? और मीडिया भी इस चीज़ को बड़ा मजा लेकर सुबह शाम चलाकर पब्लिक से पूछेगी बोलती बंद क्यों? और पूरी दुनिया भी इस खबर को देखेगी। आगे से सभी लोग उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े होने वाले कैंडिडेट्स पर खास नजर रखेंगे कि क्या अब भी पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसे लोगों को चुना है जिनको जनता नहीं चाहती। और इस बार के जीते हुए प्रत्याशी पर भी सबकी नजर होगी कि वो कैसा काम करेगा, जिससे आज भले ही कोई अंतर ना दिखे पर भविष्य में हर इलेक्शंस में सतर्कता देखी जाएगी। देखिए, इंडिया में आपने अक्सर सुना होगा कि आप बढ़ चढ़कर वोट करने जाएं। आप अपने साथ में अपने साथियों को भी प्रेरित करें कि वो वोट करने जाएं। हर जगह वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं और ऐसे में अधिकतर लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वो वोट आकर डालें। और अधिकतर लोग इसीलिए वोट डालने नहीं जाते क्योंकि जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो उनके पसंद के नहीं हैं। तो फिर वो वहाँ जाकर क्यों अपना टाइम बर्बाद करें? इससे अच्छा है कि वो कहीं जाकर सिनेमा में कोई अच्छी सी मूवी देख लें। और आपकी यही लापरवाही देश को डेमोक्रेटिकली वीक बना रही है। देखिए, एक सर्वे के हिसाब से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी क्वेश्चन में अपनी राय देते हैं या दिए हुए ऑप्शंस में से एक को चुनते हैं, उतना ही उनका आंसर एक एक्सपर्ट लेवल के आंसर से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। इन सिंपल वर्ड्स, जितने लोग आकर वोट देंगे उतना ही एक अच्छा कैंडिडेट हम चुन सकेंगे और उतना ही फ़ायदा हमारे देश को होगा। तो ऐसे में नोटा एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है कि हम अपनी राय रख सकें और सबको ये बता सकें कि हम क्या चाहते हैं। चलिए, अब आप शायद समझ गए होंगे कि नोटा बेशक ही उतना मजबूत ना दिखाई पड़े पर ये असल में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसका उपयोग हमारे और देश के हित में ही होगा। बाकी आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी। तो चलिए आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।